बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि उसका बेटा ब्याह जाए, घर में बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के कामकाज कर सकती। इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुगर सी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा जहेज़ अपने साथ लाई थी और साथ एक नौकरानी भी लाई थी। पहले पहल तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी ही ले आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी, लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद नहीं आते थे। मैंने सोचा कि ये हफ़्ता 2 हफ़्ता यहाँ रह ले, फिर इसको चलता करूँगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, बिल्किस मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था कि मुझे उससे बड़ी उनसियत हो गई। जहाँ तक मेरी बहू की बात है, तो मैंने उसे पार्लर में पहली बार देखा था, जहाँ मैं अपनी भांजी के साथ गई थी, वरना मैं पार्लर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सुलझी हुई और तमीज़दार थी। मैंने उनसे रिश्ते की बात की और फिर ये रिश्ता हो गया। मेरी बहू नूर बहुत अच्छी थी और काम वाली बिल्किस भी। लेकिन बहू के साथ जो मुलाजमा आई थी वो हर वक्त निकाब में रहती। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं दिया करती थी, लेकिन वो बिल्किस बहुत ही पाकबाज और इबादत गुजार थी। मैंने उससे खुश होकर खाना बनाने का काम सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की मेरी इतनी खिदमत करती कि मैं हैरान रह जाती। मैंने आज तक उसका चेहरा ना देखा था। कई बार उससे कहा कि घर में निकाब उतार दो, भला यहाँ होता ही कौन है। मेरी बात पर वो घबरा जाती और उसके हाथ पांव कांपने लगते। एक दिन मैंने कहा कि तुम मुझे ज़रूर अपना चेहरा दिखाओ, तो मेरी बहू आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, अम्मी से कुछ ना कहें, ये किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती, इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है। बिल्किस के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आके बैठ गई और कहने लगी, हमने इसका चेहरा देख के क्या करना है। घर को शीशे की तरह चमका के रखती है, खाना लजीज बनाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पर काम छोड़ के चली जाए। और फिर आजकल ऐसी खादमाएँ मिलती ही कहाँ हैं। लेकिन मेरे जहन में कुछ अजीब सी खटपट हो रही थी, भला औरतों से कैसा पर्दा। वक्त गुजरता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि बिल्किस कमरे में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। उसका दरवाज़ा खुला था। मेरी नज़रें अब बिल्किस पर थी। मैंने सोचा, कितनी इबादत गुजार है। उसके चेहरे का रुख दूसरी तरफ था। मैं जानती थी कि इस वक्त इसने निकाब नहीं किया होगा। मैं वहाँ ही खड़ी रही। अचानक जब उसने सलाम फेरा तो उसके चेहरे का रुख मेरी जानिब हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पे मेरी नज़र पड़ी, मेरी रूह तक लरज़ गई। या अल्लाह, ये तो मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा। मैंने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया, लेकिन तब तक बिल्किस की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी और फिर वो कमरे के तारीक गोशे की जानिब भागकर ख़ुद को मुझसे छुपाने की कोशिश करने लगी। मुझे पूरी रात बेचैनी होती रही। मैंने कहा कि मैं सुबह ही अपनी बहू से पूछूंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से बात करूं, ये क्या माजरा है। अगर मेरे बेटे को इस बात की भिनक पड़ जाती तो वो उसी वक़्त तलाक दे देता। तलाक तो क्या, शायद वो तैश में आकर नूर को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी। मैंने कहा, पहले मुझे सच जानना है। अगर नूर का कसूर हुआ तो नूर को तलाक मैं खुद दिलवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मेरा बेटा काम पे चला गया तो मैं अपनी बहू के कमरे में गई। मेरा बेटा ऑफिस जा चुका था।
यही वक्त था राज जानने का। मैं फ़ौरन बहू के कमरे की तरफ गई। बहू अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पे बैठ गई। उससे पूछा कि ये क्या माजरा है, मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो? बिल्किस कौन है, बल्कि इसका आखिर राज क्या है? आज मैं सच जानकर होंगी, अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो। नूर मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैं आपको सब बताती हूँ। पहले आप वादा करें कासिम को इसका इल्म नहीं होने देंगी। देखो नूर बेटा, पहले मुझे बताओ, मैं सच जानने के बाद ही अपना फ़ैसला करूँगी। फिर नूर बताने लगी। उसने बताया कि मैं नूर खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई, तब से वो बाहर मुल्क में रहती हैं। इसके बाद अचानक बाबा को बिज़नेस में लॉस हो गया। हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फ़ीस ना देने की वजह से फ़ाहद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। फिर हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। कर्ज़ उतारने के लिए बाबा ने घर बेच डाला, एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और घर में 2-3 महीने का राशन डाल दिया। अब सिर्फ चंद हज़ार रुपए ही बचे थे, वो भी कब तक चलते। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन चंद 100 रुपये काफ़ी नहीं थे। बाबा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज़ थे और हालात के बोझ ने अब उनको और भी निढाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ ना बताया कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूसी हुई, क्योंकि मेरी तालीम कम थी। इसलिए मैं वहाँ से बाहर आ गई और तेज़ चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बीच में बैठकर बस का इंतज़ार कर रही थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने चौंक कर सर उठाया तो मैं बहुत डर गई। मुझ पे खौफ तारी हो गया, क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता था। आज वो मुझसे रोने की वजह पूछने लगा तो मैंने उससे कहा कि वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा, मैं अगर चाहूँ तो वो मेरी मदद कर सकता है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात सुनकर हंसी कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज़ कलम निकाला और कागज़ पे अपना पता लिखा, नंबर लिखा और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं दूंगा पैसे। मैंने उसके हाथ से चिट ले ली और वहाँ से उठ गई। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में वो सारा वाक़या मुझे याद आ गया। मैंने सोचा उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो वो मुझे देने का कह रहा था। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। मुझे उसकी बातों पर एतबार तो नहीं आया था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से झट से मोबाइल निकाला और उसमें उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। इस वाक़ये को काफ़ी दिन गुजर गए। घर में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया था और अब तो मेरी ट्यूशन्स भी छूट गई थी। मुझे और मामा को फ़हद के स्कूल की बहुत फ़िक्र थी। कितने महीने हो गए थे वो घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोल के घंटों देखता रहता। उसके स्कूल का बहुत हरज हो रहा था। एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर गई और उससे कहा कि मुझे किसी अच्छी तनख्वाह पर किसी स्कूल टीचिंग में रखवा दो। जब वहाँ से बाहर निकली तो उस अजनबी की बात याद आ गई। मैंने एक पार्लर देखा और वहाँ चली गई।
उनसे पूछा कि आप सिखाने की फ़ीस कितनी लेती हैं। उसने 1 लाख रुपए बताया। मैं ये सुनकर घर आ गई। घर आकर मैंने उस अजनबी का नंबर मिलाया। उसने पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उससे बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि उसने मेरी आवाज़ सुने बगैर मुझे कैसे पहचाना। मैंने बता दिया कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो उससे बस स्टॉप पर मिली थी। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे इतने पैसे कहाँ से देगा, वो खुद गरीब है। मेरी बात सुनकर वो हंसा। कहने लगा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा, मुझे 1 लाख चाहिए पार्लर के कोर्स के लिए, और मैं ये पैसे फिर आपको लौटा दूंगी। उसने कहा, उसी बस स्टॉप पर आ जाना। अगले दिन मैं वहाँ पहुँची तो वह पहले से मौजूद था। उसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और मैं खामोशी से लेकर घर आ गई। घर आकर मैंने वो लिफाफा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। उस लिफाफे में 2 लाख रुपए पड़े थे। मैंने उसे कॉल किया और पूछा, मुझे 1 लाख की ज़रूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दिए? तो वो बोला कि 1 लाख पार्लर में दोगी और तब 1 लाख आहिस्ता आहिस्ता घर में ख़र्च करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जोश में आकर उससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में उसे कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो लाजमी करूँगी। वो मुझे अपनी बहन समझे। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने फ़ोन रख दिया और अगले दिन से ही पार्लर ज्वाइन कर लिया। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। फ़ाद को स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। मुझे पार्लर से सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं पार्लर अपना खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाई और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। उसने कहा मैं फिर उसी जगह आ जाऊँ। मैं वहाँ गई तो उसने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो गई तो बोला, मैंने तुम्हारे लिए पार्लर देखा है जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और अगले दिन से पार्लर ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। मेरा पार्लर बहुत अच्छा चल पड़ा। हालात ठीक होने लगे थे। मैं उसे अपना मोहसिन समझ बैठी थी। दिन रात उसे दुआएं देती थी। पार्लर में जो लोग आते थे उनमें से एक खातून आप भी थी जिन्होंने मुझे पसंद किया और अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि एक दिन अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि उसे मुझसे कुछ चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसके सब पैसे लौटा दूंगी, वो मुझे कुछ वक्त दे। उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस उसे मेरी मदद चाहिए। यूँ उसने मुझे मेरी नादानी में किया हुआ वादा याद करवाया जो मैंने उससे 2 लाख रुपयों के बदले किया था। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मैंने दिल बुरा करके कहा, मांगो, क्या मांगते हो? लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे ओसान ख़ता हो गए। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने जहेज़ में लेकर जाओगी। मैं हैरान हुई, मगर ये कैसे हो सकता है? वो बोला, ये तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर ले जाना। मैं अपने मुंह को निकाब में ढांप कर रखूँगा। किसी को खबर नहीं होगी कि मैं लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा था। तभी मैं चिल्ला उठी, मैं ये सब क्यों करूँगी? मैं मानती हूँ कि तुम मेरे मददगार हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, लेकिन मैं अपने होने वाले शोहर को इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं दूँगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी का लॉक खोला जो नोटों से भरा हुआ था। मैंने 2 लाख रुपए अलहदा करके एक लिफाफे में डाल रखे थे कि न जाने कब मेरे मददगार को इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने वो लिफाफा उसकी जानिब बढ़ा दिया और कहा कि इसमें पूरे 2 लाख हैं। ये लो और यहाँ से जाओ। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। मेरी बात सुनकर वो मेरे पाँव में गिराने लगा और रोने लगा। मैं खौफज़दा होकर पीछे हो गई। वो ज़ारों कतार रो रहा था, जैसे एक बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर रोता है। मैं उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसके पास ज़मीन पे बैठ गई और कहने लगी, बिलावल भाई, क्या बात है? मेरी बात सुनकर वो पुरुमीद नज़रों से मुझे तकने लगा और फिर उसने कहा, मुझे मेरी माँ से मिला दो। कौन सी माँ? मैं हैरान हुई।
उसने कहा, तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी आरज़ू को पूरा करो। उसकी बात सुनकर मुझे धचका लगा। ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे शोहर का भाई है? अगर वो मेरी सास का बेटा है तो यूं चोर दरवाजे से क्यों जाना चाहता है? बेतहाशा सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे। तब वो मुझे बोला कि मुझे मालूम है तुम मेरी बात सुनकर हैरान होगी, तुम ये भी सोच रही होगी कि मैं सच कह रहा हूँ, तो सीधे तरीके से क्यों नहीं जाता? मेरी मजबूरी है नूर बहन। वो अब भी रो रहा था। वो मुझे अपनी दास्ताने हयात सुनाने लगा। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी अम्मा खुश नहीं हुई थी। उनको ढेरों वसवसों ने आ घेरा था। खुद सोचो, एक लड़की अपने ससुराल में जल्द ही उम्मीद से हो जाए तो वो कितनी खुश होती है। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ के कदम मजबूत तो ना हुए, बल्कि वो धुतकार दी गई। मेरी दादी मेरी माँ को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करती। ऐन मुमकिन था कि मेरा बाप हॉस्पिटल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक दे के चला जाता। हालांकि इसमें मेरी माँ की मर्ज़ी ना थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी कि उसने मेरे लिए तीसरी जिन्स का इंतखाब किया। बिलावल की बातें सुनकर मैं सकते में आ गई। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते थे। जब नर्स ने अम्मा को बताया कि आपके घर तीसरी जिन्स की पैदाइश हुई है, तो अम्मा ने नज़रों ही नज़रों में उससे इल्तिजाएं कर डाली थी। वो भी अम्मा का दुख समझकर चुप हो गई और अब्बू को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले ना समाये थे। हर कोई मेरी अम्मा के आगे पीछे हो रहा था और वो कोने में बैठी आंसू बहाती जाती थी। मुझे नहीं मालूम कि अम्मा ने मुझे कैसे घर वालों से छुपाकर बड़ा किया था। किसी को कुछ मालूम ना हो सका था। अम्मा मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी, लड़कों वाले स्कूल में भी डाल दिया था, लेकिन मुझे लड़के ना भाते थे। मेरा दिल करता था मैं गेंद बल्ले से नहीं बल्कि एक छोटी बहन राफिया की गुड़िया से खेलूं। मुझे अम्मा की सुर्खियाँ अच्छी लगने लगी थी, उनके जेवर सब अच्छा लगता था। एक दिन मैंने अम्मा की लाल सुर्खी उठाकर अपने होंठों पर लगाई और बाहर सहन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस के निढाल हो रही थी। अम्मा को बुला के कहा, देख तेरा बिलावल तो लड़की बन गया। अम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और अब्बा की बैट लेकर मुझे इतना मारा कि मेरा जिस्म छील दिया। फिर अम्मा खुद भी रोने लगी। हम दोनों माँ बेटा रो रो कर निढाल हो चुके थे। दादी ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन अम्मा ने नहीं खोला। वो अपना सर दीवार से मार मार कर लहू लुहान कर चुकी थी। हम दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं अपनी माँ की तकलीफ़ के लिए बहुत दिन तक रोता रहा था। फिर मुझे अम्मा ने समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझे ऐसी जगह पर छोड़ आएंगी जहाँ मुझे हर रोज़ ऐसे ही मार पड़ा करेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा करने को सोचा भी नहीं। कई बार दिल चाहा, मगर मैंने अपने दिल को रोन डाला। कई साल बीत गए, अम्मा की मार भी भूल गई। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है, जब मैं 10 साल का हुआ तो अब्बू ने घर में ही एक छोटी सी सालगिरह मनाने का सोचा। अम्मी मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर रख गई थी, लेकिन मैंने राफिया की फ़िराक पहन ली और अम्मी की सुर्खी लगाकर जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस रहे थे। अम्मा भी हंसती हुई मेरे सर पर हल्की सी चिप लगाकर बोली, तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गई और मुझे दोबारा तैयार करते हुए बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, तुमने बहुत गलत किया। अगले दिन अम्मा मुझे एक दूर कस्बे में ले गई। तंगो तारीक गलियों से गुजरते हुए वो मुझे एक घर में ले गई जहाँ सब तीसरी जिन्स के अफराद थे। वो बात बात पर ताली बजाते थे। मुझे घबराहट हो रही थी। अम्मा एक बुज़ुर्ग से गुरु के पास बैठकर न जाने क्या बातें करके रो रही थी। फिर अम्मा वहाँ से उठकर घर जाने लगी और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं अम्मा अम्मा बुलाता रहा, चीखता रहा, लेकिन अम्मा ने पीछे मुड़कर भी ना देखा।
मेरा दिल कर रहा था तमाम मस्जिदों के स्पीकर में अम्मा को आवाज़ दूँ कि अम्मा रुक जाए, लेकिन मैं बस था। मेरे कमज़ोर से बदन में इतना ज़ोर कहाँ था कि मैं उनके चप्पलों से ख़ुद को छुड़ा लेता। मैं सारी रात माँ माँ करके रोता रहा। मुझे गुरु ने प्यार से समझाया, मगर मेरी वो समझने की उम्र नहीं थी। फिर एक बार अम्मा आई और उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई। मेरे किसी सवाल का जवाब ना दिया। मैंने वादा भी किया कि मैं आज के बाद सुर्खी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मगर वो चुप रही। मुझे उनसे घिन आती थी। मैं सबसे अलग थलग बैठा अपने घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। मैं रो रहा था तो वो भी रोने लगा। कहने लगा कि उसे तो उसके माँ बाप का पता भी नहीं और ना ही कभी कोई उसे मिलने आता था। उसने मुझे बताया कि अब मुझे इधर ही रहना पड़ेगा। फिर एक दिन अम्मा आई और उन्होंने मुझे बताया कि सब मुझे याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन अम्मा ने उनसे झूठ बोल रखा था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे उस दिन पता चला इस सब के पीछे ये अम्मा ही थी। वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। मैंने समझौता करना सीख लिया था। फिर गुरु ने डांस सीखने का कहा तो मैंने हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करके अम्मा से मिलता था ताकि वो गुस्से में आकर मुझे घर ले चलें, मगर अम्मा का दिल नहीं पिघला। गुरु ने मेरे फ़न को तराश खराश कर मुझे हीरा बना दिया। मैं अब मुकम्मल तैयार हो चुका था। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा। जब मैं जवान हुआ तो मज़ीद हसीन भी हो गया, खूब दौलत कमाई। मैं अपने गुरु की बहुत खिदमत करता और हर वक्त दुआएं लेता रहता। एक दिन गुरु ने मुझे अपने पास बिठा के कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुरान पाक सीखो। उसने मुझे जगह बताई कि मैं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर वो इंतकाल कर गए। फिर मैं गुरु के बताए हुए पत्ते पर गया। जब मैं दरवाज़े पर खड़ा था, मुझे घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत सुनाई दी। फिर वही आवाज़ इस आयत का तर्जुमा पढ़ने लगी। तर्जुमे में ये था कि अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों से वादा कर रहे थे कि अगर वो बुराई से पलट आएँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इस आयत ने मुझ पर बहुत असर किया था। मैं घर आकर रोता रहा, माफ़ी मांगता रहा। यूँ मैंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी, डांस वगैरह छोड़ दिया। मैं अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा। तब मुझे अम्मा की मजबूरी समझ में आई। मेरी अम्मा आखिर क्या कर लेती, उसकी बेटी भी जवान हो रही थी। फिर भला तीसरी जिन्स के इंसान को कोई अपनी बहन कैसे देता। मैंने अपना सारा रुपया पैसा जमा कर रखा था कि कोई ज़रूरतमंद लगेगा तो उसे दे दूँगा। फिर जब तुम ज़रूरतमंद लगी तो मैंने तुम्हें वो पैसे दे दिए। मैं खुदा को राज़ी करना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने पार्लर आया तो मैंने वहाँ अपनी अम्मा को देख लिया। फिर पता चला कि वो तुम्हें मेरे भाई से ब्याहना चाहती हैं। तभी मैं तुम्हारे पास चला आया। बिलावल की सारी बात सुनकर मैं भी रो दी थी। अम्मी जान मेरी ये बातें सुनकर ख़ुद को रोक नहीं पाई थी। मैंने पूछा, क्या मैंने गलत किया? जबकि वो तो लगता था जैसे ज़मीन में गड़ गई हूँ। वो बहू से लगकर बहुत रोई। कहने लगी, मेरा नन्हा बिलावल मुझे बहुत याद आ रहा था। उसने कैसी कैसी सख्तियाँ झेली। वो भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक करके बैठा था। फिर वो अम्मा के कदमों में गिर गया और उनके आगे हाथ जोड़कर हर गलती का एतराफ़ किया। अम्मा भी गिड़गिड़ाकर उससे माफ़िया मांगने लगी। बिलावल अम्मा के सीने से लगा छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। फिर वो अपना सामान उठाकर चल दिया। मैं तो अम्मा ने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा, अब वो मेरे पास रहेगा। अब अम्मा उसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। अम्मा कहने लगी कि लोगों का डर मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रब के गज़ब को भूल गई। अगर वो क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा कि मैंने बेटा और बेटी तुम्हें दिए और फिर जब एक तीसरी जिन्स दी तो तुमने उसे धुतकार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे अल्लाह के आगे रुसवा होने से बचा लो बिलावल बेटा। अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो बिलावल बैग फेंक कर अपनी अम्मा से लिपट गया था।
अम्मा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मेरी गलती सुधारने की तौफीक दी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो अगली कहानी के लिए अल्लाह हाफिज़।